क्या आप भी बिना कोई एग्ज़ाम दिए डायरेक्टली एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं? इफ़ येस देन स्टॉप स्क्रॉलिंग राइट नाउ बिकॉज इंडिया पोस्ट इज़ बिगनिंग अ मैसिव अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू इन जुलाई 2026। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग लेकर आ रहा है 32,580 से भी ज़्यादा वैकेंसीज। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लड़कियों के लिए तो ये फॉर्म बिल्कुल फ्री होने वाला है। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एवरी सिंगल डिटेल स्टेप बाय स्टेप। हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स की, एलिजिबिलिटी की, पोस्ट की और सबसे ज़रूरी कि बिना एग्ज़ाम के इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। Alright, let's start with our first पॉइंट इम्पोर्टेंट डेट। स्क्रीन पर देखिए, इस रिक्रूटमेंट के ऑनलाइन एप्लीकेशन जुलाई 2026 के सेकेंड वीक से शुरू होने की पूरी उम्मीद है। मार्क योर कैलेंडर राइट नाउ बिकॉज अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो अगस्त 2026 तक रहेगी। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर ऑल ऑफ, प्लीज़ डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। लास्ट डेट में सर्वर काफ़ी स्लो हो जाता है, सो ट्राई टू अप्लाई विद इन द फर्स्ट 15 डेज इटसेल्फ एंड स्पेशली फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। अब बात करते हैं जेंडर एलिजिबिलिटी की। मैनी कैंडिडेट्स आस्क मी सर मैम क्या इसमें गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं? द आंसर इज़ बिग येस। इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए ही बम्पर वैकेंसी है। फॉर मेल्स, अगर आप किसी भी स्टेट के मेल कैंडिडेट्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। जनरल और ओबीसी मेल्स के लिए अप्लाई फ़ी बिल्कुल ना के बराबर है। फॉर फीमेल्स, माय डियर सिस्टर्स, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। आपके लिए अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलवेज प्रमोट्स वुमेन्स एम्पावरमेंट इन पोस्ट ऑफिस, तो आपको स्पेशल प्रेफर भी मिलती है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकल के आने वाली हैं। बेसिकली देयर आर 3 मेजर्स कैटेगरी जो कि रहने वाली है बीपीएम, एबीपीएम, जेडीएस। तो जो बीपीएम है इनका काम होता है पोस्ट ऑफिस ब्रांच को मैनेज करना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखना और गवर्नमेंट स्कीम को लोगों तक पहुंचाना। ये जो है आपका बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मैनेजर के अंदर काम रहने वाला है। उसके नेक्स्ट जो सेकेंड जॉब है वो है ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये बीपीएम की हेल्प करते हैं, डेली ऑपरेशन चलाते हैं और मेल सेफ्टली इंश्योर करते हैं। थर्ड जॉब है JDS की यानी ग्रामीण डाक सेवा। इनका काम होता है लोकल एरिया में जाकर पोस्ट और लेटर डिस्ट्रीब्यूट करना। ये आपकी यहाँ पर मेन 3 कैटेगरी हैं जो कि मैंने आपको बताई कि बीपीएम में आपका जो है डेली के ट्रांजैक्शन आपको देखने हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, उसके अलावा जो भी स्कीम होती है वो लोगों तक पहुंचानी होती है। एबीपीएम में आपको इस पता चला कि ये लोग बीपीएम की हेल्प करते हैं, जो भी डेली ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी डेली ऑपरेशंस हो रहे हैं उनमें इंश्योर करते हैं कि उनको जो मेल है वो सेफली जाए। जेडीएम में जो है, जेडीएम में डाक सेवक का काम होता है जो भी लोकल एरिया में जाकर पोस्ट करते हैं, जो भी लेटर्स तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का इनका काम होता है। देन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन फ़ी की कि क्या एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है, तो बहुत से कैंडिडेट्स को यही लगता है कि एप्लीकेशन फ़ी पता नहीं कितनी होगी, कि 500,000 कुछ फ़ीस कहीं बार लगती भी है। सरकारी नौकरी में फॉर्म की फ़ी हज़ारों में होती है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। लेट्स चेक आउट द एप्लीकेशन फ़ी स्ट्रक्चर ऑन स्क्रीन। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जनरल, ओबीसी और EWS के लिए फ़ी है ओनली 100 रुपीज़। येस, यू हेड इट राइट, सिर्फ 100 रुपये। और अगर आप SC, ST, PWD में आते हैं तो इस कैटेगरी की फ़ीमेल्स को कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है, आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है एंड फीमेल्स को यहाँ पर फ़ी पे करनी ही नहीं है। देन इसके अलावा नाउ कम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड जो कि है होने वाली है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों, इस जॉब के लिए आपको कोई बड़ी डिग्री नहीं चाहिए। इफ़ यू आर 10th पास, अगर आपने सिर्फ 10वीं पास की हुई है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, तब एलिजिबल रहने वाले हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। लेकिन दो चीज़ यहाँ पर कंपलसरी रहने वाली है। पहला, आपकी जो है 10th पास होनी चाहिए मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में, ये 2 मेन सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। और दूसरी बात, आपकी कोई भी हायर क्वालिफिकेशन जैसे 12वीं या ग्रेजुएशन हो, उसमें कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 10th क्लास के बेसिस पर
सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आपने 12वीं पास करी है तो उसके बेसिस पे कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्सेस यहाँ पर नहीं मिलने वाले। ओनली जो है 10th के जो मार्क्सेस हैं विल डिटरमाइन योर सिलेक्शन। ओके, एंड देन हम आते हैं अगर नेक्स्ट स्लाइड पे, तो यहाँ पर देखिए 10वीं पास होने के साथ साथ आपके पास 3 बेसिक स्किल होनी बहुत ज़रूरी होने वाली है। मतलब अगर आपने सिर्फ 10वीं पास की है तो आपके पास 3 बेसिक स्किल होनी ही चाहिए। जैसे लोकल लैंग्वेज नॉलेज होनी चाहिए। आप जिस भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर चलाने की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। डोंट वरी, इसके लिए फॉर्म भरते वक्त कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट आपसे अलग से नहीं मांगा जाएगा। जस्ट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कंप्यूटर यूज़ कैसे किया जाता है, उस पर वर्क कैसे किया जाता है। एंड साइकिलिंग, क्योंकि ये फील्ड जॉब भी हो सकती है, इसलिए साइकिल या 2 व्हीलर चलाना आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर आप जेडी उसमें जाते हैं डाक सेवा में, तो आपको जो है 2 व्हीकल या फिर व्हीकल आपको चलानी आनी चाहिए, ठीक है। देन इसके अलावा हम बात करें कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द एज लिमिट। इस जॉब के लिए मिनिमम एज जो आपकी है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 साल आपकी होनी चाहिए फॉर जर्नल एंड EWS, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको सरकारी नियमों के अनुसार काफ़ी अच्छी एज रिलैक्सेशन मिलेगी। जैसे OBC कैंडिडेट्स को मिलती है 3 साल की एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन अप टू 43 ईयर्स। SC ST कैंडिडेट को मिलती है 5 ईयर की रिलैक्सेशन अप टू 45 ईयर। ऐसे ही सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होने कैसे वाला है। तो दोस्तों, इस सिलेक्शन प्रोसेस की सबसे मज़ेदार बात क्या है पता है आपको? नो रिटन एग्ज़ाम, नो इंटरव्यू, दिस इज़ 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मतलब यहाँ पर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट होगा। आपकी सिलेक्शन पूरी तरह से ऑटोमेटिक मेरिट सिस्टम के ज़रिए होता है। सिस्टम आपको 10th पास के मार्क्स पे परसेंटेज के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनाता है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में आता है तो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है और नौकरी आपकी। तो यहाँ पर आपका कोई भी इंटरव्यू या एग्ज़ाम नहीं होने वाला, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। डायरेक्ट सिलेक्शन के बाद आपका जो है जो भी आपका 10th के मार्क्सेस हैं, जो भी परसेंटेज आपने गेन करे होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट किया जाता है। एंड आपको सेलेक्ट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन होता है। बहुत से लोग यूट्यूब पर सिलेबस की लंबी लंबी वीडियो बनाकर आपको कंफ्यूज करेंगे, बट लेट मी टेल यू द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या रहने वाला है इसके अंदर। तो देयर इज़ नो सिलेबस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम इंटरव्यू नहीं है तो सिलेबस किस चीज़ का होगा। तो यहाँ पर कोई भी सिलेबस नहीं है क्योंकि कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो पढ़ने की कोई टेंशन नहीं है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपका रिज़ल्ट CGPA के ग्रेड में है तो पोस्ट ऑफिस 9.5 के मल्टीप्लाइंग फैक्टर के यूज़ करके आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था सिलेबस के लिए कि यहाँ पर कोई सिलेबस नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं है तो सिलेबस नहीं होगा। देन हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि हमारा रहने वाला है सैलरी डिटेल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, ये एक पार्ट टाइम और शॉर्ट शिफ्ट जॉब होती है, जैसे कि 4 से 5 घंटे की, पर इसका जो पे स्केल काफ़ी अच्छा है। जैसे BPM के लिए इनकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होती है 12,000 से लेके 29,380 पर मंथ, आपको इतना मिल जाता है, ठीक है। एंड ABPM यानी और GDS इनकी सैलरी 10,000 से लेके 24,470 पर मंथ तक जाती है। इसके अलावा आपको सैलरी के साथ अलाउंस भी मिलता है, DA भी मिलता है, ठीक है। तो आपको सैलरी भी मिलेगी, अलाउंस वगैरह भी मिलता है। तो ये यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो ये सारी डिटेल थी जो कि मैंने आपकी इस वीडियो में बताई। सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, आधार, फोटो और सिग्नेचर अभी से रेडी कर लो।
क्योंकि जुलाई में आते ही आपके सबसे पहले अप्लाई करना सीखें। अगर आपके मन में इस वैकेंसी से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। एंड येस, इफ़ यू हैव फाउंड द वीडियो हेल्पफुल, अगर आपको लगता है ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही है आपके लिए, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ऐसे ही डेली सरकारी जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।